Hello students, welcome to my channel Ravi Physics Vidya and my offline coaching center Vidya Education for IIT JEE, NEET and Foundation at the Surat Path for the Best। तो प्रेजेंटली अपन अभी डिस्कस करेंगे चैप्टर एनएलएम, राइट। और आप लोग मुझे बताओ, ये करंट टॉपिक जो होगा हमारा अभी का वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और मुझे आप ये बताओ आप लोग कि एनएलएम 1, एनएलएम 2 एंड एनएलएम 3, तो इसमें एनएलएम जो 1 या 2 या 3 किस में आएगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? तो एक्चुअली ये एनएलएम 1 का कॉन्सेप्ट है। एनएलएम 1 जो होता है एक तरह से बोले तो क्या है, आप रिकॉल करिए, लॉ ऑफ द बोल सकते हैं इसको इनर्शिया, या तो ये बोल सकते हैं कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी डिफाइन करता है। क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एनएलएम 1 क्या बोलता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आइदर बॉडी इज इन द रेस्ट और मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। यही है ना केस, या तो रेस्ट में होगा या वेलोसिटी कांस्टेंट से मूव करेगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का केस, ठीक है ना। और सेकेंड बात बच्चों, ये जो अभी आप ध्यान दीजिए कि आप जो मैं भी लेक्चर्स जो ले रहा हूँ इसमें आपका कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके कोरस्पॉन्डिंग नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका विद्या एजुकेशन बाय रवि सर। वहां पर आपके इसके कोरस्पॉन्डिंग नोट्स, क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज सारे मिल जाएंगे। मतलब पूरा 100 A to Z सॉल्यूशन, पूरा एक कोचिंग सेंटर के जितने भी प्रोसीडिंग्स होते हैं आपको ये यूट्यूब चैनल मेरा जो है और आपका ये क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल, दोनों को पर सब चीज आपको अवेलेबल है। तो आप बस ध्यान रहे आप लोगों को कि जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो एकदम आपका 1 to 1 लेक्चर आप वो उसको देखें, और उसका जो कोरस्पॉन्डिंग जो सपोर्ट मटेरियल्स है जो टेलीग्राम चैनल से उसको जरूर फॉलो करिए आप, क्योंकि मेन चीज आपका वहीं पर है। ये लेक्चर केवल देखने से नहीं होगा, आप लेक्चर देखिए, लेक्चर सुनिए, उसके बाद वहां से नोट्स उठाइए, उसके बाद आपको कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस बैंक सॉल्व करिए, उसका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में जाइए, तभी जाकर के आप जो कोई भी एग्जाम्स जो है उसमें अच्छा कर पाएंगे, राइट। तो इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है ना। तो अभी देखो आप, इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि या तो बॉडी रेस्ट में होना चाहिए या तो बॉडी आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, ठीक है ना। और ये किस कंडीशंस में होगा इस तरह का, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आइदर बॉडी इज इन द रेस्ट या मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसके लिए आपका टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। आपका टोटल, जैसे ये आप देखो, ये एक ब्लॉक है और आप बताओ मुझे, हैंगिंग ब्लॉक है, उस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है। एक तो उसका वेट लग रहा है mg, और ये स्ट्रिंग टेंशन लगा रहा है t। और वाई डायरेक्शंस में सम ऑफ द समेशन ऑफ द टोटल फोर्स Fy कितना होगा, बोलो आप, 0 है। मतलब इसमें टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, आपका इंक्लाइन प्लेन पर एक बॉडी है तो mg है, और ये रेस्ट में है बॉडी m, तो इधर mg साइन अल्फा, इधर mg कॉस अल्फा, और इधर क्या है, अगर चूंकि रेस्ट में है तो डेफिनेटली कि बॉडी रफ सरफेस होगा, ये इंक्लाइन प्लेन क्या होगा, रफ सरफेस होगा, ठीक है। तो इधर आपका एफ लग रहा है और उधर नॉर्मल फोर्स लग रहा है। मैंने इसको इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग एक्स माना, इधर वाई माना है, ठीक है ना। तो यहाँ एन इजकल टू कितना हो जाएगा, एम जी कॉस अल्फा, और एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन अल्फा। तो अपन लोग हम लोग क्या दे रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्स का सम क्या हो रहा है, आपका 0 हो रहा है। वाई डायरेक्शन में टोटल, इसको अपने वाई माना है, वाई डायरेक्शन में टोटल फोर्स का सम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो आप मुझे, आप लोग बताइए कि ये जो एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, ये हैंगिंग ब्लॉक्स देख रहे हैं एंड एक ये ब्लॉक देख रहे हो आप लोग, बताओ आप लोग सॉरी, ये ब्लॉक को रेस्ट पे रखा गया है, ये रफ सरफेस है। तो अपन इसमें देख रहे हैं कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या आता है, टोटल फोर्स का जो समेशन होता है, वेक्टर सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। समेशन ऑफ एफ एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समेशन ऑफ एफ वाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समेशन ऑफ एफ जेड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। सॉरी। तो अब ये जो है आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, और इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ सिस्टम लेना होगा, एबीडी ड्रॉ करना होगा, फोर्स को रिजॉल्व करना होगा, आपको एक्स डायरेक्शंस में टोटल फोर्स को 0 करना होगा, या तो वाई में 0 करना होगा, या तो जेड में 0 करना होगा। और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो आपका टोटल फोर्स का समेशन क्या होगा, इट इज विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, राइट। एंड सम ऑफ एफ एक्स क्या होगा, m टाइम्स मास ऑफ द मास इनटू ए एक्स। सम ऑफ द एफ वाई क्या होगा, m टाइम्स इनटू एक्सलेशन इन द y डायरेक्शन। एंड समेशन ऑफ द एफ जेड क्या होगा, मास इनटू एक्सलेशन इन द z डायरेक्शन, राइट।
तो ये अपन जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको और एक दूसरे मेथड से हम लोग, दूसरे कॉन्सेप्ट मेथड से हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लामिज थ्योरम बोलते हैं। तो ये कोई नया चीज नहीं है। इसमें हमने जो लामिज थ्योरम बस ये है कि एक रेस्ट्रिक्टेड थ्योरम है ये, इसमें जो ये भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। लेकिन ये कब, जब बॉडी पर सिर्फ थ्री फोर्स करे, व्हेन ओनली थ्री फोर्सेस आर इन्वॉल्व एंड द सिस्टम और बॉडी इज इन द इक्विलिब्रियम। बस ये कंडीशन है कि थ्री फोर्सेज में ही अप्लाई होता है। तो वहां भी यहाँ है कि समेशन ऑफ एफ क्या होगा, जीरो होगा। और अगर थ्री फोर्सेज के अंडर में अगर बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम अंडर थ्री फोर्सेज, तो डेफिनेटली वेक्टर सम क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर मैं इसको पिक्टोरियली दिखाऊं तो ये वेक्टर F1 इधर हो गया, ये F2 इधर हो गया, F3 इधर हो गया। ऐसे मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर के जीरो होगा। मतलब मैंने एक लिया है डायरेक्शन, और ये आप देखिए अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है, बोलो आप लोग। ये देखो, अब वेक्टर F1 इधर जा रहा है, वेक्टर F2, तो F1 F2 के बीच का अल्फा हो गया। इन द सेम मैनर आप यहाँ पर बीटा और गामा डिसाइड कर सकते हो। तो देखिए ये टोटल फोर्स का आप क्या दिख रहा है, ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। इसमें आपका ट्रायंगल फॉर्म जीरो हो रहा है। इसको आप देखें तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये F1 देखिए यहाँ पर हो गया, ये F2 आपका इधर हो गया, और ये आपका F3 इधर हो गया, राइट। और F1 और F2 के बीच का जो एंगल है ये अल्फा, F2 और F3 देख लो आप, ये F2 है, इधर F2 जा रहा है और F3 जा रहा है, उसके बीच का हो गया बीटा, और ये आपका F1 हो गया और ये F3 हो गया, उसके बीच का गामा। तो ये आपको देखिए, इसमें लामिज थ्योरम का कंडीशन क्या है कि क्या बोलता है कि थ्री फोर्स अगर जीरो होना है तो आपको उसको ट्रायंगल का फॉर्मेट में आना पड़ेगा, कंप्लीट ट्रायंगल में। और ये जीरो होने के लिए या तो फिर इसका इस फॉर्मेट जैसा दिखना चाहिए। इसके लिए आपको जीरो होने के लिए F1 F2 और F3 का मैग्नीट्यूड और ये सब एंगल का सेटिंग इस तरह से होना चाहिए कि आपको नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो, बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगा, ये F1 उसके सामने वाला एंगल F1 बाई साइन बीटा इजकल टू F2 बाई साइन गामा, ये F1 बाई साइन बीटा F2 बाई साइन गामा इज इक्वल टू F3 बाई साइन अल्फा। ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, कोई एक बॉडी है और उस पर तीनों पर तुम बराबर फोर्स आप लगा रहे हो, जैसे इधर F इधर भी F, तो तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एंगल भी तीनों के बीच का सेम होना चाहिए। अब देखिए, अगर ऐसा हम देखें, ये F हो गया, ये F हो गया, ये F हो गया, तो आपका ये जैसे देखिए आपका 120 120, अगर ये F हो गया, ये F हो गया, ये F हो गया, ठीक है। तो आपको उसमें क्या होगा, ये तीनों बराबर होगा, ये एंगल 60 तो ये 120, ये अगर बढ़ा दे तो ये एंगल 120, इधर भी 120। तो इस तरीके से आपको देख रहे हैं कि ये आपका लामिज थ्योरम है। हाँ, लेकिन ये कंडीशन इसमें क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, ये ओनली थ्री फोर्सेस के लिए है। जैसे ये प्रॉब्लम देख रहे हैं ना आप, जैसे ये बॉल है और बॉल का मास m दिया हुआ है, और इसमें इस दीवार से एक स्ट्रिंग लगाया गया है, एक इधर स्ट्रिंग लगाया गया, ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है। तो इसमें अपन को T1 T2 फाइंड करना है। तो आप देख रहे हो कि ये बॉडी जो है ये इक्विलिब्रियम में है, बॉडी रेस्ट में है, ये आपका इसका mg इधर काम कर रहा है, T2 इधर काम कर T1। तो कुछ नहीं, इसको रिजॉल्व कर देंगे। मतलब x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में टोटल फोर्स का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये T2 ये बीटा हो गया, तो T2 cos बीटा, इधर T1 cos अल्फा, इधर T1 sin अल्फा, इधर T2 sin बीटा। तो y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, T1 sin अल्फा। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये आपका मेथड 1 है, कंपोनेंट मेथड, ठीक है ना। ये आपका समेशन ऑफ fx क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आपने दिखाया था T1 cos अल्फा, T2 cos बीटा, ये बराबर होना चाहिए। और y डायरेक्शन से मैंने दिखाया था आपको T1 sin अल्फा, T2 sin बीटा, वो कितना, mg के बराबर। तो आई सपोज डेट कि आपको ये मतलब अंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्योंकि ये कुछ नहीं है, वेक्टर का रिजोल्यूशन है, और क्या है। ऑलरेडी हम लोग वेक्टर को काफी अच्छे तरीके से लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं बच्चों, राइट। आर यू गेटिंग, यस यस। तो देन T1 सॉल्व करेंगे इसको, T1 cos अल्फा, T2 cos बीटा, इक्वेशन हो गया फिजिक्स का। अब इसमें अपना मैथमेटिक्स, तो T1 की वैल्यू कितनी हुई, बोलो आप लोग, T2 cos बीटा बाई cos अल्फा, और इसकी वैल्यू अपन T1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में। तो T2 cos बीटा cos अल्फा sin अल्फा प्लस T2 sin बीटा इज इक्वल टू mg हियर, राइट। सो सॉल्विंग यू आर गेटिंग mg cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई आपको फिर ये आप सॉल्व करेंगे तो ये देखना मैथमेटिक्स का आइडेंटिटीज है ट्रिगो का, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। आई थिंक यू आर रिकॉलिंग इट। तो आप लोग बताओ मुझे इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos बीटा साइन अल्फा। तो सॉल्विंग यू आर गेटिंग T2 इज इक्वल टू दिस, और इसमें T2 का वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट दैट आंसर, राइट।
और इसको आप चाहो तो सेकंड थ्योरम जो है, सेकंड जो हमने लामिस थ्योरम बताया, इसमें आपका ये T2 है, ये T1 है, ये mg है, ये जो आपका एंगल बीटा है ये एंगल 90 है, तो दिस एंगल इज 90 प्लस बीटा, दिस एंगल इज 90 प्लस अल्फा, राइट, एंड दिस एंगल इज 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो आप तीनों फोर्स का सम क्या होगा, वेक्टर सम जीरो होगा, ये बॉडी जो है अंडर इक्विलिब्रियम है। तो आप यहाँ पर लामी थ्योरम आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख लो T1 के सामने का एंगल 90 प्लस बीटा, तो साइन 90 प्लस बीटा। इन द सेम मैनर T2 के सामने का एंगल क्या है, T2 90 प्लस अल्फा, साइन 90 प्लस अल्फा, राइट, एंड mg साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा इसमें ध्यान देना है कि आपको ये मैथमेटिकल जो एंगल्स निकालने का 90 प्लस बीटा साइन 90 प्लस बीटा कॉस बीटा होता है, और आपको ये 90 प्लस अल्फा जो होता है ये कॉस अल्फा होता है, और 180 माइनस अल्फा बीटा साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा वो साइन अल्फा प्लस बीटा। तो अब इसको सिंप्लीफाइड कर दीजिए, T1 कॉस बीटा, T2 कॉस अल्फा, mg साइन अल्फा प्लस बीटा, और फिर आप सॉल्व करेंगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी और T2 के वैल्यू आ जाएगा। तो प्रीवियस जो मेथड था हमारा मेथड 1 था, वो यही आंसर था। तो ऐसे हम लोग इसमें लामी थ्योरम पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए एक और प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, जैसे ये दो इंक्लाइन प्लेन है और एंगल अल्फा बीटा दिया, उसमें बॉल जो है अंडर इक्विलिब्रियम है, उसकी मास वेट जो है mg है अपन को। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स निकालना है N1 एंड N2। तो आप लोग को पता है कि नॉर्मल फोर्स सेंटर से पास करता है, और ये एंगल का सेटिंग देखना, ये अल्फा है। तो ये जो अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले तो ये अल्फा होगा 90 माइनस अल्फा, और ये अल्फा, तो ये अल्फा हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें देखना है ज्योमेट्री, आपका एंगल का आपको आइडिया होना चाहिए। उसी तरह से ये बीटा अगर ये है इंक्लाइन प्लेन का तो ये वाली बीटा होगा। देख लीजिए ये बीटा है तो ये हॉरिजॉन्टल से बीटा बनाएगा, ये 90 माइनस बीटा, ये यहाँ पर कॉर्नर में जाएंगे तो बीटा, तो ये बीटा हो जाएगा अपोजिट एंगल से। तो आई सपोज दैट यू आर गेटिंग दिस थिंग्स, ज्योमेट्रिकल थिंग्स है ये। और अपन को क्या फाइंड करना है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाई ईच इंक्लाइन प्लेन ऑन द स्फीयर। तो आई सपोज कि आपको अगर थोड़ी मैथमेटिक्स, मतलब ये साइन कॉस का जो एंगल का जो कॉन्सेप्ट है, तो आप लामीज थ्योरम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका दिस इज द N1 हेयर, N2 हेयर, mg। तो ये अल्फा बीटा हो गया mg के सामने का 180 माइनस अल्फा है, एंड दिस इज द 180 माइनस बीटा। आर यू गेटिंग? यस यस। तो देन फिर अपन क्या लगाएंगे, बोलो स्टूडेंट्स, N1 और लामी थ्योरम लगाएंगे। और फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ध्यान रहे कि लेक्चर्स हमारा जो है अभी जो हम लोग कर रहे हैं 1 to 1, एवरी लेक्चर आपको मतलब आपको मिस नहीं करना है और बैकलॉग नहीं होना है। और डेफिनेटली जो भी आप रियल लाइफ में आप जो आप अभी टारगेट लेकर चल रहे हैं वो अचीव करना है हम लोग को, राइट। तो लामी थ्योरम क्या हो गया, N1 बाई साइन 180 माइनस बीटा। ये देना साइन 180 माइनस बीटा साइन बीटा होता है, साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा। फिर आपने सॉल्व करने पर ये N1 का वैल्यू और N2 का वैल्यू मिलता है। तो इसमें देखना है आप लोग कि इसमें भी वो लामी थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। और एक प्रॉब्लम देखो आप इसी तरीके से, जैसे ये इन वॉल है, इधर ग्राउंड है, इधर इंक्लाइन प्लेन लगाया गया है, इसको बॉल को एकदम बिल्कुल फिक्स किया गया इसमें। ये mg है आपका, इधर से N1 पास कर रहा है, ये जो वॉल से जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, और ये जो इंक्लाइन प्लेन रिएक्शन मार रहा है, दिस इज द N2 हेयर, ठीक है। तो इसमें अपन को N1 N2 की वैल्यू पता करनी। तो फिर यहाँ पर देखिए ये अल्फा है, ये जो आप यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लेंगे तो दिस इज अल्फा 90 में, तो ये अल्फा होगा, ये अल्फा हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा आपको, ये 90 प्लस अल्फा हो जाएगा, राइट। ये देख लीजिए आप यहाँ पर, ये 90 प्लस अल्फा और ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री माइनस अल्फा। इसका एंगल का सेटिंग पहले आपको देखना है प्रॉपरली। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मैंने बताया था ये अल्फा कैसे हुआ, मेजरली दिस इज द अल्फा हेयर। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा यहाँ पर, और ये अल्फा। तो ये 90 प्लस अल्फा हो रहा है, ये 180 माइनस अल्फा और 90। ध्यान देना है इसमें आपको थोड़ा, मतलब आपको कि इसमें 10th की ज्योमेट्री अप्लाई हो रही है पूरी 100%। फिर आप लामीज थ्योरम अप्लाई करो, क्योंकि 3 फोर्सेज है, दिस बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम अंडर mg N1 एंड N2, राइट। तो mg अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू, तो 180 माइनस अल्फा N2 साइन है, साइन 90 1, साइन 90 प्लस अल्फा कॉस अल्फा, साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा। तो सॉल्विंग वी आर गेटिंग N1 इज इक्वल टू mg, ये आप देखिए N1, ये जो आपका N1 इज इक्वल टू mg tan अल्फा और N2 इज इक्वल टू mg cos अल्फा। तो आई बिलीव डैट कि आप धीरे धीरे आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेयर बाय लेयर कर रहे हैं। हम लोग जो इसमें मेथड 1 मेथड 2 प्रीवियस टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने मेथड 1 2 3 भी डिस्कस किया था। तो ऐसे आपको डिफरेंट में प्रोग्राम्स के तहत आपको डेफिनेटली 100% A to Z सॉल्यूशन एट अ सिंगल, मतलब कि आपको प्लेटफॉर्म पर हम लोग
ये सब डिस्कशन कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर दोबारा आपको बोल रहा हूँ कि आप एक एक लेक्चर को प्लीज़ आप लोग उसको काइंडली आप अटेंड करें, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग टेलीग्राम चैनल पर जा करके विद्या एजुकेशन बाय रवि सर, उस पर जा करके क्रॉसपॉन्डिंग सॉल्व क्वेश्चन बैंक, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज और इसके नोट्स आप लोग ले लें प्लीज़। ओके, थैंक यू।